सो गाइस बहुत सारे बच्चे मुझे लगातार ये मैसेज करते रहते हैं कि सर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है सर, कुछ ऐसा स्कीम बताओ जिससे मुझे जो ट्यूशन फीस भरने में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। तो ऐसी एक स्कीम के बारे में आप सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला जो है ईबीसी। ईडब्ल्यूएस नहीं बोल रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, ईबीसी के बारे में बता रहा हूँ। ईबीसी के लिए आपको क्या तैयारी करना है और कितना परसेंट क्या होने वाला है, सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। एंड दोस्तों कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि कॉलेज लिस्ट कैसे बनाए, उसका पार्ट 2 वाला वीडियो चाहिए तो बस कमेंट बॉक्स में कॉलेज लिस्ट लिख देना, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि गाइस अगर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं काम कर रहा हूं तो मुझे आपका सपोर्ट और प्यार चाहिए, क्योंकि फिर वो एनर्जी नहीं आएगी। एंड डिस्क्रिप्शन में प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा इंजीनियरिंग का चैनल है, प्लीज उसको सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में सभी चीजें उस पर ही आएगी और आगे आके पढ़ना भी उसी पे है आप सभी को। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलो बात करते हैं कौन कौन से बेनिफिट्स। देखो गाइस, अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ओपन में हैं और उनको कोई भी बेनिफिट्स नहीं है किसी भी चीजों को लेकर, पर उनका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। तो ईबीसी एक ऐसा जरिया है जिसके थ्रू आप 50% फीस अपना रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो। और गाइज ये कैसे होता है, सिंपल सी बात है। देखो कुछ कॉलेजेस के अंदर ये भी होता है, कुछ कॉलेजेस के अंदर ये भी होता है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करते हैं उसी टाइम आपका जो ट्यूशन फीस होता है, मान लो ट्यूशन फीस किसी कॉलेज का 1 लाख है, तो 1 लाख में से अगर आपने ईबीसी का फॉर्म सबमिट किया तो आपको 50% फीस कम कर दिया जाता है और बस आपको 50,000 ही भरना पड़ेगा। बट किसी कॉलेजेस में ऐसा भी होता है कि वहां क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग में आपको पूरा का पूरा पे करना पड़ता है, इसके बाद गैस जैसे ही आपको ईबीसी का फॉर्म फिलअप करवाया जाता है और बाद में आपका 50% वापस कर दिया जाता है, 50% आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। ये होता है गाइस ईबीसी। ओके, मतलब 50% आपका ट्यूशन फीस, ओके ट्यूशन फीस आपको 50% वापस आ जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है गाइस, बहुत बड़ी बात है, समझे। और गाइस मैं बोलना चाहूंगा, एक बात है दिमाग में रखना कि अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो आपको आपको इसका डॉक्यूमेंट, अगर आपके आपके पेरेंट्स का 8 लाख या 8 लाख से कम है, 8 लाख या 8 लाख से कम है, तो आपको इनकम प्रूफ बनाना है। और आपका जो अटेंडेंस है, जो आप कॉलेज में जाओगे तो 75% मिनिमम होना चाहिए। और ये गाइस आपके घर में मान लो आपके 3 लोग हैं, आपके मतलब कि आपके पापा के मतलब घर में 3 बच्चे हैं, तो स्टार्टिंग के 2 बच्चे को ही मिलता है। ये बातें दिमाग में रख लेना। अगर आप तीसरे बच्चे हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, आपके दो ही लोगों को मिलेगा, मतलब आपसे बड़े जो होंगे 2 को मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आप पहले या दूसरे नंबर पे आते हो तो आपको जरूर मिलने वाला है। इसी बातें दिमाग में रखो। और इसके लिए क्या क्या प्रूफ चाहिए, क्या क्या सर्टिफिकेट, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पहला इनकम प्रूफ चाहिए। दूसरा गाइस डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर डोमिसाइल नहीं है तो भाई कुछ होने वाला नहीं है, पहले बता रहा हूं, डोमिसाइल आपके पास होना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही गाइस कैप अलॉटमेंट लेटर। देखो दोस्तों, अगर आपने एजुकेशन यहां से लिया हुआ और आपका बर्थ कहीं और से हुआ है तो डोमिसाइल कंपलसरी है, समझ में, कंपलसरी। अगर डोमिसाइल नहीं बनाया तो बहुत पछतावा होगा। अब गाइस आपको इसके अलावा क्या क्या पेपर्स और चाहिए, 10th एंड 12th का आप सभी को पता है, मार्कशीट चाहिए। देन उसके बाद आधार कार्ड, वो भी आधार कार्ड आपके फोन के साथ लिंक हो और आधार कार्ड अपडेटेड हो, याद रखना। इसके साथ ही घर गाइस जो कॉलेज का करंट फीस है उसका भी प्रूफ आपको चाहिए। इवन गाइस जो पेरेंट्स का सेल्फ डिक्लेरेशन ये भी चाहिए, ये तो ऑलरेडी वहां मिलता है, उसमें आप फॉर्म मिलता है, उसमें आप उसमें फॉर्म भर दोगे हो जाएगा। और ये सभी चीजें ना कॉलेजेस में ऑलरेडी फॉर्म मिलता है, उसको फिलअप करना रहता है। बट इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट, एक अकाउंट भी बनाना पड़ता है। तो अगर अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो मैं आप सभी को बोलूंगा कि अकाउंट ओपन कर लेना। इवन आपके आधार कार्ड पे जिस तरह से नाम है उसी तरह से मार्कशीट पे भी सेम टू सेम मैच होना चाहिए। कभी कभार ऐसा नहीं होता जिसके कारण बच्चों को प्रॉब्लम हो जाता है। इवन गाइस आपके अकाउंट के साथ कोई भी मतलब कि जो भी आपने अकाउंट दिया है, कोई भी लोन, कोई भी एफडी, कोई भी एनआरएफ, कोई भी पीपीएफ, कोई भी गाइस कोई भी अटैच नहीं होना चाहिए, लिंक नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कोई चीजें लिंक है तो भी आपका नहीं होगा गाइस। इसलिए मैंने आप सभी को बोला है कि अभी से आप क्या करो, एक अकाउंट ओपन करके रख लो। अकाउंट ओपन करके रख लिया तो आपका काम हो जाएगा। इवन गाइस आपके जो भी अकाउंट ओपन किया उसका केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। ये सभी चीजें हैं तो भाई आपका 50% ट्यूशन फीस भाई आराम से रिड्यूस हो जाएगा। और इसका फायदा कई लाखों बच्चे कितने सालों से उठा रहे हैं भाई। इवन गाइस मेरे आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत उठाया। इवन मैं बताना चाहूंगा आपके अपने राहुल सर ने भी इस एबीसी का फायदा उठाया था। ओके, तो जो चीजें मैंने बताई है जरूर आप उसको सुनोगे ध्यान से।
और अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो जरूर आप इसको फॉलो करो। इससे रिलेटेड कुछ और भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उससे रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।